हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज आप सभी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 15 अक्टूबर का यूपी SSSC पीईटी का, इसका हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार अपने सारे आंसर्स को चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आप लोगों का कितना स्कोर बैठता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भी जो हम करेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे और साथ में जीएस वाला, ये दोनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे। ओके, इसके बाद एक एक करके आप लोगों के जब ये दोनों आ जाएंगे, इसके बाद आपके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो एक एक करके हम आपको सारा करा देंगे। आज ही हम आपको सब करा देंगे। तो आप लोग जल्दी से अब अपने बिना टाइम वेस्ट करे अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए कि भाई किस तरीके से आप लोग अपना करके आए हैं पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीए वाला पार्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स वाला आपका पार्ट है और फटाक से हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? बताइए। इंडिया की सबसे पहली, देखो हम सीधा आपको आंसर्स बताएंगे। ओके, बस आप लोग चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट का आंसर जो 22 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर है आपका कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? बताइए। Which among the following countries scientists have prepared first synthetic embryos? किसने करा है? तो ये करा है इजराइल ने। किसने करा है? इजराइल ने। ओके, यानी ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX, ठीक है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो बताइए किसने किया है और कहाँ पे? जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने बेसिकली गुजरात में किया है। ठीक है, इसका आंसर है आपका गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये 25th क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? बताइए किसने किया है? दैट इज चाइना। ओके, राइट आंसर है इसका चाइना। ठीक, एक मिनट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन है और यह है आपका, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, ठीक है, एक ग्रह मतलब एक नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका स्काईलाइट। ओके, याद रखना, डेट इज स्काईलाइट। ठीक है, स्काईलाइट जो है आपका स्काईलाइट, ये बेसिकली करा था। तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 27 क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किन दो शहरों के बीच आक्सा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? बताइए कहाँ से किसका करा गया था? डेट इज जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो ये आपकी मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन है और यह है आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। 28 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। ओके, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज 29 है ना। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? डेट इज UAE। ठीक है, UAE नहीं है। चलिए भैया अपने अपने चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसका कितना स्कोर बैठ रहा है जीएस और करंट अफेयर्स का मिला के। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि थोड़ा पता चले कि आप लोग किस तरीके से क्या करके आए हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन और ये बोल रहे हैं कि भैया निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में, ठीक है, नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? बताइए किसने करी है? तो ये जो करी है डेट इज, इसका आंसर होगा आपका IIT मद्रास। ओके, IIT मद्रास इसका सही आंसर है। चलिए 31st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीले दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए जल्दी से किसका किया गया है? तो 31st का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका अमित शाह। ओके, राइट आंसर होगा इसका अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल, ठीक है, प्रमाणित राज्य बन गया है? बताइए हर घर जल कौन सा राज्य बन गया है? जी गोवा। ठीक है, गोवा इसका सही आंसर था। आई होप कि आप लोग सब अच्छा करके आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका जैव विविधता दिवस जो होता है किस तारीख को मनाया जाता है ना? अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, जो हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी, तो उसमें ये काफ़ी क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, है ना? कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। डेट इज 22 मई। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अब एक और चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि इसकी थीम क्या थी। चलिए फटाक से थीम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के, इसकी थीम क्या थी। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि भैया विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए कौन सा है?
सो डेट इज मांजुली, ठीक है, कौन सा है, मांजुली। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि भैया किस नदी के तट पर ये है, ठीक है, मतलब किस नदी पर है, ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है, डेट इज मंजुली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, बताइए हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो डेट इज हंगेरियन फ्रैंक, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है, हंगेरियन फॉरेंट, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 36 है, और ये क्वेश्चन है भैया स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। बताइए जो सबसे पहला जो आपका भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था, जो गठित हुआ था, वो कौन सा था भाई, वो आंध्र प्रदेश था। अब आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कब बना था, ठीक है, ईयर बताएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और 37 क्वेश्चन आया है कि भैया लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइए मिनिमम एज क्या होती है लोकसभा में अगर आपको पद धारण करना है, तो भाई इसका आंसर होगा 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। चेक करते जाइए जल्दी से। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि भैया ये तो था लोकसभा का, अब बता दो कि राज्यसभा के लिए कितनी होती है आयु, ठीक है, कम से कम मिनिमम आयु पूछ रहा है, राज्यसभा की बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन पे आ जाइए, और ये पूछा है UNFCCC, ठीक है, का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि जो आपका दूसरा वाला है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन है। और अब आप कमेंट सेक्शन में ये और बता दो कि भैया ये किस ईयर आया है, ये भी आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, और ये बोल रहा है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए जल्दी से, नौटंकी किस राज्य का है, सो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, ये है बेसिकली आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ है, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये और बता दो कि भैया ये किस शहर में है स्विट्जरलैंड के, ये भी आपने बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, बताइए पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है। सो ये लिखी है बेसिकली आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, गुलजार नहीं है, किसी ने यहाँ पे गुलजार लगाया हुआ है, ये नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने इसको लिखा है। अब आप कमेंट सेक्शन में एक और बुक का नाम बता दो स्वामी विवेकानंद जी का, चलिए जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के थे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे किसका, दैट इज GS का पोर्शन हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ों को सॉल्व। सो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर लीजिए, बिल्कुल सटीक आपके आंसर्स हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके भी एक बार हमको बता सकते हैं, राइट। जल्दी से हम लोग यहाँ से GS वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आपके 72 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपका रहता है, ठीक है। सो बिल्कुल सटीक आपके आंसर्स हैं, सो यू कैन चेक थ्रू इट। सो स्टार्ट, देखिए इसमें है आप लोगों का जो 72 वाला, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई जो आपका संगमरमर पर, ठीक है, जो आपकी जो आपकी ड्योरा है, ठीक है, यानी कि पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम है, ये किस समय से बहुत लोकप्रिय था। तो ये इसका आंसर रहेगा बेसिकली शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के टाइम से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युगों में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, बताइए कौन से युग में किया गया था, डेट इज ताम्रपाषाण युग, ठीक है, याद रखना इसको, ताम्रपाषाण युग। चलिए नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, बताइए जो पहली बौद्ध संगीति थी उसका जो आयोजन किया गया था वो डेट इज राजगीर, ठीक है, कहाँ पे जी, राजगीर। अब ये तो थी पहली, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरी, तीसरी और चौथी बताओ, ठीक है, दूसरी, तीसरी और चौथी आपने बताना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर हम एक मिनट, ये 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वे व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनाम प्रिय, ठीक है, प्रियदर्शी भी था, बताइए किसका नाम था देवनाम प्रियदर्शी, जल्दी से आप लोग बताएंगे। सो डेट इज, इसका आंसर है मौर्य, आपका ये जो ये है सम्राट, ठीक है, सम्राट अशोक, ठीक है, डेट इज, इसका आंसर है आप लोगों का मौर्य एम्परर अशोक, ठीक है, अशोक का था, 75 का आंसर है बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज आप लोगों का 70, एक मिनट, और इसमें ना आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में 75 में कि इनका जो नाम था, जिनका जो सबसे पहला नाम था, ठीक है, वो किसके द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है, ये भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, बताइए किसका शासन था। तो डेट इज मुगल सम्राट, ठीक है, किसका था, मुगल सम्राट का शासन था, ठीक है, याद रखना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। सो ये आप लोगों का विनोबा
भावे के थ्रू उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, विनोबा भावे इसका सही आंसर है। चलिए 78 क्वेश्चन है, और 78 क्वेश्चन है भैया, जो दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था, ठीक है, तो डेट इज कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या आंसर है इसका? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब ये तो देखो इसके अंदर ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपकी 2 महिलाएं शामिल थी, एक तो ये हो गई। अब जो दूसरी वाली महिला थी उनका नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? बताइए, जल्दी से बताएंगे। 79 का क्वेश्चन है, 79th क्वेश्चन, कि राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली जो नेशनलिज्म केम विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस, ठीक है, तो कहाँ से हुई थी आप लोगों की? डेट इज अमेरिकी क्रांति, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज 80 क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि भैया सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये कौन से उसके थ्रू हुआ था? डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 1935, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी ली गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। सो ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, ठीक है, किसने दिया था? बताइए, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, किसने दिया था ये? तो ये जो नारा था ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला आया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जल्दी से बताएंगे कौन सा नहीं है। डेट इज पानी की उपलब्धता, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, बताइए किसके बीच स्थित है? वेरी सिंपल, हाँ, नेपाल और तिब्बत, ठीक है, नेपाल एंड तिब्बत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ये जो आप लोगों का होता है ना, ये होता है बेसिकली जो लो प्रेशर सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, यानी कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। 85 की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो आपका जीएमटी होती है वो बेसिकली आगे है कितने घंटे भैया? 5.5, ठीक है, 5/1/2 घंटे, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? बताइए कौन हिस्सा था? तो ये जो हिस्सा थे डेट इज सारे के सारे हिस्सा थे, ठीक है, ऑल सभी, यानी ऑल ऑफ दीज सभी हैं, ठीक है, चाहे आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हो, या फिर आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो, या आपका इरिगेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और 87 है, और निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं। ये तो था बिहार का, अब आपने बंगाल का शोक बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए 88 क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? बताइए किसके द्वारा दी गई थी? 88 का आंसर, सो डेट इज, इसका आंसर होगा आप लोगों का एनडीसी, यानी कि जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसमें है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां कौन से क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो कौन से क्षेत्र से होती हैं भाई? प्राथमिक से होती हैं, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है कि डेट इज 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा आपका कमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, कमर्शियल बैंक नहीं पूछा है, नॉट, तो कौन सा नहीं है भाई? सिडबी। कौन सा नहीं है? सिडबी। अब आपने बताना है सिडबी जो बैंक है, मैं आपको बता दूं कौन सा बैंक होता है, ये विकास बैंक में आता है, ठीक है, कौन सा बैंक है? विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? बताइए कौन सा किया गया था? डेट इज वैधानिक निगम, ठीक है, यानी कि जो आपका ये है कॉर्पोरेशन है, ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो इसको आप लिखेंगे डेट इज वैधानिक निगम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 92, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इंडिया की, उसमें से कौन इंक्लूड नहीं है? सो डेट इज कौन है? चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना स्टेट के, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये नहीं होते, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? डेट इज 124। कौन सा है? 124, ठीक है, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि भैया कौन से पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? बताइए किसके पास है? सो डेट इज ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, जो आपके हाई कोर्ट हैं, ठीक है, दोनों के पास है, तो ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 95 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए, ये जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना? सो ये जो आता है आपका होम अफेयर्स के अंडर आता है। किसके अंडर आता है?
ठीक है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है, राइट। चलिए 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, बताइए किसको है? संसद को है, किसको है? पार्लियामेंट को है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर आता है इसका, जल्दी से बताएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 97 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है? तो भैया जो नायलॉन होता है ना वो प्लांट फाइबर नहीं है, बाकी ये सारे प्लांट फाइबर हैं, ठीक है, तो नायलॉन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बताइए किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पर। किस पर करता है? उसके तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सी होती है? अच्छे से पता होगा आप लोगों को, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, आई मीन ग्रीन हाउस जो गैस होती है ना वो होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका निमोनिया होता है, ठीक है, निमोनिया, सॉरी, जो आपका निमोनिया होता है ये मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखा होगा आपने, ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि इसको निमोनिया हो गया, सो डेट इज लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़ों को। सो ये था आप लोगों का पूरा करंट अफेयर्स का और जीएस का, एकदम सटीक आंसर्स हैं सारे, यहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को चेक करेंगे और जैसा भी आप लोगों का स्कोर बन रहा है इन दोनों में आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका एग्जाम अब सेकंड शिफ्ट में है उनको बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट और जिनका कल है उनको भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट। ओके, पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है, ईजी आ रहा है, तो अच्छे से आप लोग करके आएंगे अपना एग्जाम। ओके, सो थैंक यू सो मच।